अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल सवालों के जवाब देकर आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस होंगे और उनके आपने आंसर करने हैं और उससे जो है आपकी अर्निंग होगी। और ये इंतहाई सिंपल सा काम है, आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं। और आपने ये सवालों के जवाब किस तरह से हल करने हैं, अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं आते तो आप किस तरह से इन सवालों के जवाब हल कर सकते हैं। तो ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपने इन सवालों के जो जवाब हैं वो आपने आंसर करने हैं। तो उसके लिए जो तरीकाकार है, तो उसके लिए आपने अपने जो मोबाइल है या अपने लैपटॉप में आपने जो गूगल को ओपन करना है और उसके बाद गूगल में आपने जो है वो चैट जीपीटी को ओपन करना है। और अगर आपका चैट जीपीटी पर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने उसी को लॉगिन कर लेना है, या आप जो है वो चैट जीपीटी पर नया अकाउंट भी बना सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर हासिल करना चाहते हैं तो वो आपने वहां से कॉपी करके आपने जो है चैट जीपीटी में पेस्ट करना है और वहां पे जो है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवालों के जवाब हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं और आप इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और इस काम से आप कितना जो है अर्न कर सकते हैं, और अगर आप इस काम को जो है वो टाइम दें तो आप इस काम से $2000 पर मंथ कमा सकते हैं। मतलब कि हर महीने का आप $2000 तक जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपने इस वेबसाइट पर काम करना है और आपने किस तरह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। मुकम्मल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर जो है आपने लिखना है जस्ट आंसर। तो जैसे ही आप यहाँ पर जस्ट आंसर्स लिखेंगे, ये इस वेबसाइट का नाम है जिस पर आपने काम करना है। तो जैसे ही आप जस्ट आंसर लिखेंगे, इसको आपने सर्च करना है। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है फर्स्ट पर जो वेबसाइट आएगी जस्ट आंसर www.justanswer.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो इस तरह से जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद देख लेते हैं कि इस वेबसाइट पर हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जो है वो ट्रस्ट स्कोर कितना है। तो यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखाता हूँ कि इसका जो है वो ट्रस्ट स्कोर कितना है। तो इसको जो है वो गूगल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको गूगल ने जो रेटिंग दी है वो 4.8 है। और उसके बाद जो ट्रस्ट पायलट ने इसको जो रेटिंग दी है तो वो 4.2 दी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट जो है वो काम करने के काबिल है, मतलब कि काबिल भरोसा जो है ये वेबसाइट है, आप इस पर काम कर सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि इस पर आपने किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, अबाउट अस, प्राइसिंग, फॉर एक्सपर्ट्स, फॉर पार्टनर्स, हेल्प, लॉगिन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है फॉर एक्सपर्ट्स का, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इसका साइन अप या एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स अप्लाई है, तो यहाँ पर आपने इसके लिए अप्लाई करना है, अपना जो है वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर आपको दिया गया है सिलेक्ट अ स्पेशलिटी, मतलब कि आप यहाँ से जो है वो अपनी स्पेशलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। आप कौन सा जो है वो काम या आप कौन से सवालों के जवाब जो है वो ईजिली दे सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस वेबसाइट से $2000 से लेकर $7000 तक जो है वो पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है, अप्लायंस, होम इम्प्रूवमेंट, बोट, कार्स, कंप्यूटर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, हैवी इक्विपमेंट, लॉ, मेडिकल। मतलब कि जिस भी फील्ड में आप सवालों के आंसर्स आप कर सकते हैं तो वो आपने जो है वो कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो फाइनेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है फर्स्ट नेम आपने यहाँ पर अपना लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो है वो सेकंड नेम लिखना है, जो भी आपका सेकंड नेम है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। तो इसके लिए जो कोड है वो +92 है पाकिस्तान का। और उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसको आपने दबा देना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से इसका इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपने पुट करनी है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। कैटेगरी यहाँ पर जो है वो फाइनेंस हमने सिलेक्ट कर ली है पहले से। और प्राइमरी स्पेशलिटी, मतलब कि प्राइमरी स्पेशलिटी आपकी कौन सी है, तो आप जो है वो यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैक्स के रिलेटेड कर लेता हूँ। और उसके बाद सेकेंडरी स्पेशलिटी, यहाँ से भी जो है वो आप कौन सी जो यहाँ पर आप जो भी जो है वो करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप बेहतर हैं। और उसके बाद आपने फ़र्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, मतलब कि, और उसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वो पहले से हमने दे चुके हैं।
और उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ़ बर्थ लिखनी है और उसके बाद आपने कंट्री सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन से तरीके से जो है आपने इस वेबसाइट के बारे में सुना है। तो आपने यहाँ पर गूगल सर्च का जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपने यहाँ पर पुट करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन ईयर मतलब कि कौन से साल में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो आपने यहाँ पर लिखना है और उसके बाद जो है नीचे आपने स्कूल का नेम लिखना है मतलब कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री मुकम्मल की है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक और डिग्री जो है वो पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर आप नहीं भी करते तो ये कोई इतना मसला नहीं है। और उसके बाद आपने यहाँ पर वर्क हिस्ट्री मतलब कि आप कौन कौन सी जॉब्स कर चुके हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो आपने एम्प्लॉयर नेम लिखना है, आप मतलब कि कहाँ पर अपनी जॉब कर चुके हैं और उसके बाद आपने यहाँ पर पोजीशन टाइटल मतलब कि आपकी कौन सी वहाँ पर जो है पोजीशन थी, तो आप किस ओहदे पर वहाँ पर काम करते रहे वो आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कौन सी डेट को आपने ये ज्वाइनिंग की थी और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि कौन सी तारीख तक आप वहाँ पर काम करते रहे हैं। और अगर आप वहाँ पर अभी तक काम कर रहे हैं करंटली वर्किंग हेयर, तो आपने इस बॉक्स को टिक कर देना है अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं अभी भी। और उसके बाद एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नेम, आपने उस एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नेम लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पर एम्प्लॉयर फ़ोन नंबर लिखना है मतलब कि आपका जो भी फ़ोन नंबर है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आप अगर ऐड अनदर एम्प्लॉयर, अगर आप अपना एक्सपीरियंस आपके पास कोई और एक्सपीरियंस है वो ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं, अगर आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपलोड रिज्यूम मतलब कि आप जो है वो अपनी सीवी अपलोड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर जो है वो अपनी सीवी अपलोड कर देनी है इस ऑप्शन पर क्लिक करके और ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करते तो ये कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है उसका URL आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर जो है अपने एक्सपीरियंस जो है आपकी स्पेशलिटी जिस भी कैटेगरी से है वो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर जो है उसकी मालूमात आपने पुट करनी है। तो जैसे ही आप अपनी जो है वो इंटर डॉक्यूमेंट्स टाइप और उसके बाद इंटर डॉक्यूमेंट नंबर आपने यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद आपने नेम ऑफ़ इशूइंग अथॉरिटी मतलब कि जिस भी अथॉरिटी से आपका नेम इशू है वो आपने यहाँ पर पुट करना है और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर नीचे उसका इशूइंग अथॉरिटी का फ़ोन नंबर आपने यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपने जो है वो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है कि आप जो है इन टर्म्स ऑफ सर्विस से जो है वो एग्री करते हैं। आपने इस बॉक्स पर क्लिक करके आपने जो है वो सबमिट का जो ऑप्शन है इसको आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपको थोड़े जो है वो अरसे के बाद आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो है तरीक़ाकार आपको ईमेल के ज़रिए जो है वो बता दिया जाएगा किस तरह से आपने ये काम करना है और कौन से सवालात होंगे और किस तरह से आपने उनके जवाबात देने हैं। और इसके जवाबात देने का तरीक़ाकार जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप चैट GPT से जो है वो इसके सवालों के जवाब आप हासिल कर सकते हैं और इस तरह से जो है वो आप इस काम से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो इस काम को आपको टाइम देना होगा तो फिर ही आप जो है वो इस काम से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, किस तरह से आप इस वेबसाइट से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।